How many of them joining today, Himanshu? All of our interns, sir. So we should try in talking in Hindi, right? Yes, sir. So we are like, मुझे बुझाकर देखे कोई बुझने वाला दीप नहीं मैं, जो तट पर मिल जाया करती ऐसी सस्ती सीप नहीं मैं। शब्द शब्द मेरा मोती है, गहन अर्थ सच्चा धन है, मुझ में ज्योति और जीवन है, मुझ में यौवन ही यौवन है। मध्य प्रदेश के गुना जिले में जन्मे क्रांतिकारी कवि श्री कृष्ण सरल की इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आप सभी युवा साथियों का यहाँ स्वागत करता हूँ हमारी फोर्टनाइटली जो डायलॉग सीरीज है CMYIP यूथ डायलॉग्स, और उसमें आज हमारे साथ हमारे एस्टीम पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी का परिचय कराना चाहूंगा आज के हमारे विशेष मेहमान रवि करकरा जी से, जो यूएस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि एक ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी चैंपियन है। इनके पास 2 दशकों से भी ज्यादा का ग्रीन ग्रोथ और इनोवेशन का अनुभव है। ये कई सारे मल्टीनेशनल कंपनीज के मेंटरिंग बोर्ड्स के सदस्य रहे हैं और मेंटरिंग बोर्ड में शामिल होकर उन्होंने अलग अलग कंपनीज के CEOs को, चीफ टेक्निकल ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दिया है ग्रीन ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी के अराउंड में। और साथ ही साथ ये यूथ ऑफ इंडिया के भी फाउंडर हैं। रवि जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, हमारे जनसेवा मित्रों की एक ट्विटर के अराउंड ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की गई थी, तो वो एक 4 वीक की कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग में रवि जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। वी वेलकम यू रवि जी ऑन दिस डायलॉग सीरीज। हमारे साथ हमारे विशेष मेहमान के रूप में फिर से जुड़े हुए हैं शैलेश सिंघल जी, जो कि यूथ ऑफ इंडिया के को फाउंडर हैं। शैलेश जी से आपकी पहले भी मुलाकात हो चुकी है एंड शैलेश जी हमारे साथ एक लंबे समय से जुड़े हुए हैं इस इंटर्नशिप प्रोग्राम में, लगातार अपनी सेवाएं और मेंटरिंग हमें प्रदान कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान के एडिशनल CEO सर श्री लोकेश शर्मा जी। मैं चाहूंगा कि सर आपके ओपनिंग रिमार्क्स के साथ आज के हम इस यूथ डायलॉग की शुरुआत करें। ओवर टू यू सर। धन्यवाद हिमांशु। रवि जी, शैलेश जी, धन्यवाद, आज आपने समय निकाला और हमारे जनसेवा मित्रों से बात करने के लिए आपने मौका चुना। मैं मध्य प्रदेश के हर ब्लॉक से, हर पंचायत से जुड़े आज सभी जनसेवा मित्रों की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं और आप लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमेशा अपने सपोर्ट से हमको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि आप लोगों की ट्रेनिंग के बाद कल हमने कोशिश की कि ऑर्गेनिकली हम लोग जो है जन सेवा मित्र हैशटैग को ट्रेंड करें, क्योंकि हमारे दूसरे सत्र का या बैच 2 का जो हायरिंग का प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। उसका एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में, अखबारों में आ चुका है और हमारे जनसेवा मित्र सभी जो हैं ऑन दी ग्राउंड उसको हर संस्थान में जाकर अपने अपने लोकल लोकेशंस में उसके बारे में बता रहे हैं। तो हमें कल ऐसी आशा थी कि हम लोग जब हैशटैग को ट्रेंड करेंगे तो 5 से 7 हजार ट्वीट होंगे, लेकिन शाम होते होते हमारे सभी जनसेवा मित्रों ने, सभी हमारे बाकी सपोर्टर्स ने लगभग 50-55 हजार ट्वीट्स उस पर किए। तो कल की एक बड़ी कामयाबी, पर ट्विटर पर हम इतना कुछ कर पाए, हमारे पहले ही अटेम्प्ट में इतना कुछ अचीव कर पाए, मुझे लगता है कि वो रवि जी आपके और सुरेश जी आपके सहयोग के बिना होना मुश्किल था। सोशल मीडिया को प्रोग्रेसिवली कैसे इस्तेमाल किया जाए, हमने देखा है कि सोशल मीडिया आपको एक ऐसा फ्लेक्सिबल प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जिसको अलग तरह की ओरिएंटेशन से भी यूज किया जा सकता है, लेकिन इसको प्रोग्रेसिवली गवर्नेंस के एजेंडा के लिए, टीम यूनिटी के लिए, माइक्रो कम्युनिकेशन के लिए या इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन के लिए हम लोग कैसे इस्तेमाल करें जिससे एक सोशल इम्पैक्ट उभर है। मुझे लगता है कि उसमें आप लोगों ने खासा योगदान दिया है। हमारे जनसेवा मित्र सभी उसको रिलीजियसली फॉलो करते हैं। हमारा कंप्लायंस आप रिपोर्ट देखें तो लगभग सभी को बिल्कुल क्लैरिटी है कि हम जो है सोशल मीडिया को कितने अच्छे से एक सोशल इम्पैक्ट के पर्पज से, अपनी उपलब्धियों को दिखाने के पर्पज से, गवर्नेंस के एजेंडा के पर्पज से उसको कैसे कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आज अच्छा लगता है जब सिर्फ मध्य प्रदेश से ही नहीं, आप लोग जब बाहर से भी कुछ पोस्ट डालते हैं, ट्वीट्स करते हैं, रीट्वीट्स करते हैं और उस पर कई ऐसे कमेंट आते हैं जो ऐसी ग्लोबल पर्सनालिटीज हैं शायद हम उन तक कभी नहीं पहुंच पाते। हमारा पिछले 5 महीने का सफर काफी इंटरेस्टिंग रहा है, जहां पर आप देखेंगे तो सोशल इम्पैक्ट
मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा इनोवेशन और जो पूरे जनसेवा मित्र रवि जी शेयर कर रहे थे, ये बहुत ही अच्छा एक काबिले तारीफ है कि इतने ग्रास रूट में भी युवा रहते हुए बिल्कुल ग्लोबल बिल्कुल। पर्सपेक्टिव में भी अपनी बातों को ले जा सकते हैं। और मुझे लगता है इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता है। आप हमारे साथ इसके लिए जुड़े और आपने ये सेशन को ड्राइव करने के लिए इतना मेहनत किया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी। और आज हम इसीलिए रवि जी को लेके आए हैं कि एक ट्रेनर की भूमिका के तौर पे तो सारे जनसेवा मित्र इनसे रूबरू हुए थे, पर ट्विटर की उस ट्रेनर की भूमिका से निकलकर एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव में आप सोशल मीडिया को कैसे एक इवॉल्विंग टूल के रूप में देखते हैं रवि जी, और सोशल मीडिया या कहना चाहिए डिजिटल मीडिया के स्पेस में युवाओं के लिए क्या संभावनाएं हैं, किस प्रकार से वो अपनी स्किल्स को एनहेंस करके सेल्फ गुड और पब्लिक गुड दोनों के लिए काम कर सकते हैं। वी वुड लाइक टू हैव योर ओपिनियंस, आपके विचार इस विषय के बारे में हम जानना चाहेंगे। सो आई थिंक सर डिस्कनेक्ट हो गए हैं किसी इशू के कारण, वो हमारे साथ दोबारा जल्दी जुड़ेंगे। बट मीनवाइल रवि जी, हम हमारे सारे जनसेवा मित्र, प्रदेश के सारे युवा, इवन देश से भी कई सारे लोग इस समय हमारे साथ यूट्यूब स्ट्रीम के थ्रू जुड़े हुए हैं, वो जानना चाहेंगे कि आपके पर्सपेक्टिव। मैं चाहूंगा कि आप एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ यदि शुरू करें, और उसके बाद हमें बताएं कि किस प्रकार से आप एक ग्लोबल स्पेस में सोशल स्किल्स और सोशल मीडिया को देखते हैं। वो विचार आप हमारे साथ साझा करें। ओवर टू यू रवि जी। थैंक यू हिमांशु जी एंड थैंक यू शैलेश जी। आपका बहुत बहुत आभार। और मैं सबसे ज़्यादा अपना आभार प्रकट करना चाहता हूँ लोकेश जी और पूरी जो AIGGPA की टीम है और CMYP की टीम है, क्योंकि अगर मैं शुरू में ही बोलना चाहूँ एक बात जिसको मैं इलेबोरेट करूँगा बाद में, कि मुझे बहुत टाइम हो गया है इस इशू में काम करते हुए। मुझे 23 साल तो इंडिया को छोड़े हो गए, और 23 साल में मैंने युवा इश्यूज पे काम किया बहुत ज़्यादा, और करीब 80 से ज़्यादा कंट्रीज में मैंने काम किया है इसके ऊपर, और काफ़ी नीतियाँ बनाई हैं युवा के रिलेटेड, चाहे वो G7 हो, चाहे वो G20 हो, चाहे वो अफ्रीकन यूनियन हो, चाहे आपका सार्क हो। मैंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया है इसमें। तो मैं लोकेश जी आ गए, तो मैं बस एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, क्योंकि लोकेश जी दोबारा अपनी बात आगे रखेंगे, कि लोकेश जी आपकी ही बात हो रही थी कि ये जो आपने जो कार्यक्रम जो किया है, मेरे 20 साल के अनुभव में मैंने इतना सटीक, इतना दूरदर्शी प्रोग्राम इंटर्नशिप का कहीं नहीं देखा है, वो भी पेड इंटर्नशिप, और जो इतना ज़्यादा उनको लोकल, सब नेशनल, नेशनल और ग्लोबल एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज के साथ जो स्किलिंग का जो काम है, ये बहुत ही ज़्यादा एग्जेम्पलरी, कमेंडेबल। और ये आपको दिख ही रहा है कि आपके पास तो अब अवार्ड्स भी आएंगे, बहुत ज़्यादा नेशनल और ग्लोबल अवार्ड्स आएंगे। और यही बताता है कि कितना इम्पोर्टेंट है कि हम अपने युवाओं पे इन्वेस्टमेंट्स जो करें और सिस्टमैटिक तरीके से करें, एक स्ट्रैटेजी के साथ करें। आई थिंक यही बात मैं बोलूंगा, और बाद में मैं आगे हिमांशु जी बोलूंगा, क्योंकि लोकेश जी अपनी बात पूरी करें, उसके बाद मैं कंटिन्यू करूंगा। जी रवि, मुझे लगता है कि इसका पूरा श्रेय जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जाता है। और जब पिछले साल हमने बात की और मुझे CM ऑफिस में OSD बनाया गया और यूथ का चार्ज दिया गया, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे ये बात कही थी कि हमेशा ध्यान रखना कि हम कभी भी पॉलिसीज जिनके लिए भी बनाएं, उनके इनपुट्स लिए बिना ना बनाएं। तो हमने पिछले साल 23 जुलाई को एक बड़ा कार्यक्रम किया था, यूथ महापंचायत, जिसमें पूरे प्रदेश भर से अलग अलग जिलों से युवा आए थे, अलग अलग टॉपिक्स पे उन्होंने बात की थी, और एक यूथ रिजोल्यूशन उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री के हाथ में सौंपा था। उसमें जो यूथ इंटर्नशिप है, उसकी अपॉर्चुनिटी के बारे में, एक बड़े स्तर के कार्यक्रम के बारे में इन युवाओं ने ही वो सुझाव दिया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर इमीडिएटली जो है एक्शन लिया, और आप देखिए सरकारों में स्कीमें बनते बनते कई कई साल चले जाते हैं। यहाँ पर कुछ ही महीनों में ये पूरी स्कीम 4 फरवरी को अप्रूव हो गई। हमने लोगों को एंगेज कर लिया, और पूरा प्रोसेस ऐसा चला कि हमारे सभी जनसेवा मित्र अपनी मेहनत से एक प्रॉपर एप्लीकेशन के प्रोसीजर से उन्होंने अप्लाई किया, और एक सिलेक्शन प्रोसेस को पार करते हुए उनका जो है अपॉइंटमेंट हुआ। तो मुझे लगता है कि
ये युवाओं द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को दिए गए सुझाव और उनका एक बड़ा उपहार इसलिए युवाओं को दिया गया। एक बात वो हमेशा कहते हैं और हम लोगों ने भी रियलाइज किया कि मध्य प्रदेश जो है बहुत युवा राज्य है। यहाँ की जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो यंग पॉपुलेशन है, वो बहुत लंबे समय तक रहने वाली है, शायद 2050 के बाद भी। और इतने युवा राज्य को अगर यूथ में जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको रियलाइज करना है तो युवाओं में आज इन्वेस्ट ही करना होगा। और ये उसकी अच्छी शुरुआत थी। एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव यूथ पॉलिसी आई, यूथ डेवलपमेंट के लिए एक इंटीग्रेटेड अप्रोच को अपनाया गया, जिसके कई आयाम पहलू हैं। अभी आप को शायद शैलेश ने बताया होगा कि इंटर्नशिप का पायलट को देखते हुए एक मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, सीएम्स इन अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, एंड दैट इज फॉर 100,000 पीपल। 1 लाख युवाओं का प्रोविजन करके उसको चालू कर दिया गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस लाख युवाओं को मैंने अभी प्रोविजन कर दी है, प्रावधान कर दिया है। अगर मेरे बच्चे आगे बढ़ते हैं 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, जितने भी युवा आएंगे मैं सभी को उसमें सुविधा दूंगा और हर महीने उनको 8 से 10 हजार रुपए 1 साल तक दिए जाएंगे अगर वो किसी प्राइवेट कंपनी में जाकर अप्रेंटिसशिप करते हैं। मुझे लगता है वो भी अपने आप में दुनिया का सबसे बड़ी पहल अप्रेंटिसशिप के रूप में होगी, जहां पर सरकार इन युवाओं को स्टाइपेंड देगी ताकि कंपनियों पर कोई पैसे का जोर ना आए और वो ज्यादा से ज्यादा युवाओं को अपने साथ अप्रेंटिस रखें। तो मैं यही सब चीजें आप लोगों के सामने रखना चाहता था। मुझे लगता है कि हमारे जनसेवा मित्र आपको और शैलेश को सुनने के लिए अधिक उत्सुक हैं। तो फिर से एक बार धन्यवाद। खूब आपका स्वागत है रवि, और हम चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द भोपाल आएं। 29 को जब हमारे 4700 नए जनसेवा मित्र भी आ जाएंगे तो सभी जनसेवा मित्रों के साथ, लगभग 10,000 जनसेवा मित्रों के साथ हम भोपाल में एक बड़ा कार्यक्रम करने का प्लान कर रहे हैं। तो आप अपना समय उसके लिए जरूर निकालिएगा, आइएगा और इन जनसेवा मित्रों से आमने सामने आप साक्षात्कार करेंगे तो मुझे लगता है कि एक नए मोटिवेशन का प्रभाव होगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। आपने मध्य प्रदेश की युवा डेवलपमेंट एक्टिविटीज को और किस प्रकार से हम एक विजनरी ऑनरेबल सीएम सर के विजनरी लीडरशिप में किस प्रकार से होलिस्टिक युवा डेवलपमेंट, होलिस्टिक यूथ डेवलपमेंट के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, उसको प्रिसाइसली हमारे सामने रखा। हम दोबारा लौटेंगे रवि जी की तरफ और उनसे जानेंगे कि ये जो कैटलिस्ट फॉर चेंज है, ये जो लीडर्स ऑफ टुमारो हैं, उनको बिल्ड करने के लिए सोशल मीडिया का क्या रोल है और आपका क्या अनुभव रहा है इस फील्ड में। ओवर टू यू रवि जी। धन्यवाद हिमांशु जी। मैं एक लोकेश जी ने बहुत ही सटीक बात बोली है जिसको मैं इलाबोरेट करना चाहता हूँ कि हाल ही में एक विश्व पॉपुलेशन रिपोर्ट निकली थी जिसमें बोला गया था कि भारत की जो पॉपुलेशन है ये 2065 में 1.7 बिलियन होगी। 2065 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और चाइना की पॉपुलेशन 2065 में एक 1.3 बिलियन से गिर के 700 मिलियन होगी। तो मुझे याद है जब शैलेश और मैं जब आज से 5-6 साल पहले बात करते थे और हम शैलेश की जो विजन जो है 2047, और काफ़ी लोग सोच रहे थे तब कि इंडिया की 75 एनिवर्सरी भी नहीं हुई थी, तो शैलेश ने बोला मुझे 100 साल के लिए कुछ करना है। तो हम लोग यूथ 2047 का जो पूरा दायरा यही था कि यूथ जो डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो उसको कैसे हम लोग एक तरीके से उसको हम लोग एक डायरेक्शन दें, उसको स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स और एक नेशन बिल्डिंग के लिए उसको कैसे हम लोग एक मुख्य धारा बनाएंगे। क्योंकि शैलेश जो है ये सस्टेनेबिलिटी पे भी बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो हमारा वो बहुत ज़्यादा था। उसमें हम लोगों ने सोचा नहीं था कि 5 साल बाद हम ऐसे एक कार्यक्रम के साथ जुड़ जाएंगे जो उस पूरी सीख का जो एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव बन जाएगा। देखिए कितनी बड़ी बात है कि हम लोग ये देख रहे हैं कि अभी जो लोकेश जी ने बोला है कि मैं इस काम पे क्यों जुड़ा हुआ। देखिए उसमें 5 इंपॉर्टेंट पहलू हैं। सबसे पहला पहलू जो है आप उसको एक एज अ सिविलियन, एज अ सिटीजन देखें कि युवा जो है एक्टिव सिटीजन होते हैं। या तो वो अपनी तरफ बिल्कुल अपना काम जैसा लाइफ बनती है वैसे करे, या वो डेमोक्रेटिकली इंक्लूसिव तरीके से गांव के स्तर पे, ब्लॉक के स्तर पे, डिस्ट्रिक्ट के स्तर पे और स्टेट के स्तर पे वो गवर्नेंस को समझे और उसमें अपना जो राइट टू वोट जो है उसको समझे और कैसे डेमोक्रेसी को आगे लेके जाए, ताकि जो है हमारी जो सारी जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस है वो और ज़्यादा स्ट्रांग बने। अब आप में से शायद कुछ लोग नहीं जानते कि जब मैं आपकी उम्र का था तो मैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में काम करता था। मैं भारत में आज से 25 साल पहले, माय गॉड आई एम लाइक सो ओल्ड
25 साल पहले मैं मतलब ऊपर जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक और अंडमान निकोबार से दामन दीव तक मैंने हमारी बढ़िया सी रेल का मैंने सफर किया है। और मैंने बहुत ज्यादा गांव के स्तर में काम किया। ये शैलेश को ही बात पता है, बाकी लोगों को ज्यादा बात ये पता नहीं है। और उसमें बार बार यही बात आती है कि हम लोग एक्टिव सिटीजन्स कैसे बनाएं यंग लोगों को। और वो बिल्कुल नेशन बिल्डिंग जो है वो जब तक ग्रास रूट लेवल पे नहीं होती वो कभी टॉप लेवल पे नहीं हो सकती। और ये मध्य प्रदेश के जो हमारे आदरणीय चीफ मिनिस्टर हैं लोकेश जी हैं, ये बार बार उस बात को प्रूव कर रहे हैं कि इन्वेस्टिंग इन यंग पीपल इज कोर टू स्टेट डेवलपमेंट एंड नेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबल डेवलपमेंट। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात हो गई जो अभी लोकेश जी ने बात बोली, वो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के बारे में बात आती है कि इसमें जो स्किलिंग का जो इनिशिएटिव है, मुझे याद है कि जब मैं वर्ल्ड यूथ कॉन्फ्रेंस थी कोलंबो में 2014 मई में, तब मुझे याद है वहाँ के जो मिनिस्टर थे उन्होंने मुझे बोला कि देखिए हम तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट काम करते हैं कि और मुझे वहीं पे शैलेश दोबारा मिले थे, तो हम लोगों ने काफ़ी बोला कि ये स्किल डेवलपमेंट को आगे कैसे लेके जाएं। तो हम लोगों ने जब 15 जुलाई जो ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट का जो हम लोगों ने काम किया, वहाँ पे यही था कि हम सिर्फ ऐसे बातें बातें ना करें, हम ऐसा काम करें जो स्किलिंग हो यंग लोगों की, ताकि वो किसी ना किसी तरीके से एक्टिव कंट्रीब्यूटर बन जाए। और उसमें यंग जो विमेन लीडर्स जो है उनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम था। इसको मैं थोड़ा बताना चाहूंगा क्यों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो इंडिया की जब हम लोग बात करते हैं, आपने सुना होगा कि पीयूष जी जो है हमारे कॉमर्स के यूनियन मिनिस्टर, और आपने सुना होगा अंबानी, अडानी और ये बाकी बहुत ज्यादा जो आपके एंटरप्रेन्योर ये बार बार बोल रहे हैं कि 2047 तक जो भारत की जो इकोनॉमी होगी वो $30 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी। देखिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि 2030 तक 5 ट्रिलियन के बारे में बात करते हैं और 8% पे हम लोग उसको कंपाउंड करते हैं आज से लेके 2047 तक, तो ये 30 ट्रिलियन प्लस इकोनॉमी बनेगी। ये इकोनॉमी तभी बनेगी ना जिसमें युवा जो है उसमें एक एक्टिव पार्टिसिपेंट बनेंगे और कंट्रीब्यूटर्स बनेंगे। तो ये जो प्रोग्राम है, इसीलिए मैं इसमें आना चाहता हूँ कि ये जो इंटर्नशिप का पेड प्रोग्राम है, सबसे पहले जब आप इंटर्नशिप को पेड करते हैं, आप उस युवा और युवती को अप्रिशिएट करते हैं, उसको वैल्यू करते हैं, उनके टाइम को, और उनको आप सशक्त करते हैं, आप उनको स्किल करते हैं, ताकि वो जो उनको एस्पेक्ट्स जो लगते हैं उसको वो कंट्रीब्यूट करें। देखिए ये बहुत ही रेयर प्रोग्राम है, और ये तो मैं चाहूंगा, ये तो मेरा मतलब कि मैंने शैलेश को भी उस दिन बोला था कि ये तो ड्रीम इनिशिएटिव है कि ऐसा प्रोग्राम सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं होना चाहिए, हर एक प्रदेश में होना चाहिए, और सिर्फ इंडिया में नहीं होना चाहिए, ये हर एक जगह होना चाहिए, ताकि जहाँ पे यूथ बल्ज और यूथ डिविडेंड की बात होती है उन प्रदेशों में तो उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जेम्पलरी प्रोग्राम बन चुका है। अब दूसरी बात इसमें ये आती है कि अगर हम लोग इंडिया की डिजिटल स्टैक के बारे में बात करते हैं, जो आपने सुना होगा कि हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर राजीव जी और नंदन नीलेकनी जी जो बात करते हैं कि इंडिया जो है 2030 तक 1 ट्रिलियन, तो उसके पास सिर्फ अपॉर्चुनिटी है ऑन बिकमिंग अ डिजिटल इकोनॉमी। अब मैं जब इंडिया आया था मई में, मुझे याद है कि मैं यूपीआई को, हम अमेरिका में रहते हैं, यहाँ पे अभी भी पर्चियों में हम लोग अपना देखते हैं कि कोविड का कार्ड एक कार्डबोर्ड का वो है, पर्ची है। इंडिया में सब कुछ ऐप में है। और मुझे तो अभी भी जो है बड़ी मुश्किल से समझ में आता है कि ये पेटीएम करो, पेटीएम करो। और मैंने विजय शेखर जी को भी बोला कि आपने तो बिल्कुल रेवोल्यूशनाइज कर दिया। अब लोग ये बात कर रहे हैं कि इंडिया की जो डिजिटल इकोनॉमी है वो ग्लोबल लेवल पे कैसे उसे एक्सपोर्ट किया जाए। मैं तो उस जनरेशन का हूँ जब हम लोगों ने बेसिक और MS DOS को देखा था कि वर्ड क्या होता है। वो आज से 20-25 साल की पुरानी बात है। पर आज इंडिया जो है, जब बोला जाता है, सत्या नडेला जब इंडिया में आते हैं और वो कहते हैं कि इंडिया इज लीडिंग द AI स्किलिंग एंड रेवोल्यूशन एंड इंडिया विल सप्लाई द AI वर्कर ऑफ द वर्ल्ड। AI मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ी बात होती है, राइट? तो इसी में इफ आई वांट टू से दैट कि व्हाई इज दिस ट्रेनिंग सो इम्पोर्टेंट। और जब मुझे पता लगा कि लोकेश जी जो हैं और आपके सारे AIGGPA और CMYIP जो हैं, ये हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री की जो विजन है कि सिर्फ वो इंटर्नशिप सिर्फ एक वो ना हो कि बिल्कुल नॉन डिजिटल हो, वो डिजिटल सशक्त एक एक्टिव सिटीजन, डिजिटल नागरिक बने।
जो बार बार मोदी जी जिसके ऊपर कॉल करते हैं कि मुझको डिजिटल एक्टिव सिटीजन बना रहे हैं, वो इसलिए कहते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमी, जब फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में बात होती है, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन विल बी वेरी मच सोक्ड एंड ड्रिप्ड into digital awareness, digital responsibility and active digital citizen. तो इसीलिए जब ये हम लोगों ने ट्रेनिंग जब की, तो इसमें जो ओवरऑल सोशल मीडिया के बारे में इसलिए बात हम करते हैं क्योंकि आपने जो हिमांशु जी मुझसे पहले प्रश्न पूछा था, मैं उस पर डायरेक्ट आ रहा हूँ अब। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लोग चाहे हम अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हैं, चाहे हम लोग अपनी खुद की प्रोफाइल करते हैं या प्रोग्राम की प्रोफाइल करते हैं, या जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री है इनने जो कार्यक्रम के उसके रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं, हमने देखा है कि जो डिजिटल यूनिवर्स जो है उसमें 2-3 तरीके का कार्यक्रम चलता है। या तो बहुत ज्यादा लोग मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन देते हैं, या बिल्कुल इंफॉर्मेशन ही देते हैं, सोचते कि हो जाएगा। तो आप लोगों को मैं सबसे पहले सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, आपको कमेंड करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इतनी सीरियसली ट्रेनिंग ली है, और उसको सिर्फ ट्रेनिंग नहीं ली है आपने। मैं तो जब देखता हूँ, जब मुझे टैगिंग होती है और मैं जब देखता हूँ कि इतना ज्यादा जो अभी लोकेश जी ने बोला है, जो कल ट्रेंड हुआ है, मैं तो इतने, मेरे तो ये थोड़ी खुशी के आंसू आते हैं ना, वैसे कल मेरी हालत हो गई थी कि आई वॉज ओवरवेल्म्ड। ऐसे देखो क्या किया इन बच्चों ने, मतलब कि ऐसा काम होना चाहिए कि ट्रेनिंग भी हो और उसका रिजल्ट जो लोकेश जी कह रहे थे सामने आ जाए। आई थिंक ये जो है, इस पे मैं बोलना चाहता हूँ कि डिजिटल जो एक्टिव सिटीजन जो है, जो सोशल मीडिया पे जो हम लोग काम करते हैं, जो हमारी पूरी यूथ 2047 यूथ ऑफ इंडिया फाउंडेशन का जो हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य ये है कि भारत के एक एक युवा और युवतियां जो है उनको सशक्त किया जाए कि वो एक एक्टिव पार्टिसिपेंट और एक्टिव सिटीजन बने, सिर्फ अपनी बात ना आगे रखें, वो जो भारत की जो डेवलपमेंट की है, जो प्रोग्रेस की है, जो इम्पैक्ट की है, वो बात कम्युनिकेट करें। और ये आप लोगों ने इतनी बढ़िया तरीके से की है, मैं क्या बताऊं आपको, और इसको हमने एक और लेवल पे लेके जाना है। तो ये लास्ट पॉइंट जो है मेरा यही है कि डिजिटल सोशल मीडिया विल एक्चुअली आल्सो इम्पैक्ट द कल्चरल चेंज। ये बहुत लोग कम समझते हैं कि कभी कभी हम लोग कल्चर की बात करते हैं कि एक एक्टिव यंग लोगों का जो कल्चर बनेगा, जो नेशन बिल्डिंग की। जब मैं यहाँ पे था, मैं अभी मोदी जी इधर आए थे न्यूयॉर्क में और डीसी में, तो मेरा सौभाग्य था कि मैं व्हाइट हाउस भी गया और मैं यहाँ पे CEO समिट में भी कैनेडी सेंटर गया। और वो बार बार अपनी हर एक बात में एक ही बात बोल रहे थे कि हमारे जो युवा है और युवतियां जो हैं, ये बहुत एक्टिव डिजिटल सिटीजन बन चुके हैं। और आई थिंक दैट इज द हार्ट ऑफ द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड व्हाट हैज बीन डन, जो मध्य प्रदेश में हुआ है, ये लोगों को क्या दुनिया को जाके सीखना पड़ेगा। और ये जो अभी लोकेश जी ने अप्रेंटिसशिप के बारे में बोला, ये स्केल जो है, देखिए लोग करते हैं, ऐसा नहीं लोग नहीं करते, लोग करते 300 400, मतलब 10,000। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द अपॉर्चुनिटी एंड रियली कन्वर्टिंग दैट डिजिटल जो हमारा यूथ डिविडेंड जो है, उसको डिविडेंड कैसा बनाया जाए। क्योंकि अगर आपने नहीं बनाया डिविडेंड, तो आप देखते हैं कि कंट्रीज में क्या होता है। यही मैं आपको बोलूंगा कि आप लोग जो है, आपकी जो इसमें भूमिका है, आपका जो इसमें योगदान है, और आपका जो इसमें लीडरशिप है, वो बहुत क्रिटिकल है। क्योंकि काम तो अभी शुरू हुआ है ना, जो आप अब जाके करेंगे वो बताएगा कहानी। और मैंने हमेशा बोला, जब भी आप टैग करें, और मैं तो कभी कभी मैं इंस्टाग्राम में आपकी वजह से जा चुका हूँ, आप मुझे वहां पे सिखाते हैं जैसे शैलेश जी, और मैं शैलेश जी का दोबारा आभार प्रकट करना चाहूंगा, यूथ ऑफ इंडिया फाउंडेशन का और ये सारे लोगों का, ये जो बिल्कुल अपना नहीं सोचते हैं और ये नेशन के बारे में सोचते हैं। और ये जो जो आपने जो किया है, और ये जो पार्टनरशिप जो है AIGGPA और CMYIP और यूथ ऑफ इंडिया फाउंडेशन की, इतनी यूनिक पार्टनरशिप है, क्योंकि ये एक पर्पस है, एक बहुत क्लियर उसकी विजन है टू टेक इंडिया फॉरवर्ड। सो मैं हिमांशु जी यहीं पे अपनी बात खत्म करता हूँ, आई विल बी हैप्पी टू कंट्रीब्यूट लेटर। बट मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मुझे इसमें जुड़ने का मौका मिला है, एंड वेरी वेरी ग्रेटफुल। और दोबारा मैं सारे जो आपके हमारे जो जितने भी मित्र हैं, उनका मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने ट्रेनिंग्स बहुत की हैं लाइफ में, बहुत, मतलब कि इतनी ज्यादा की, अगर मैं गिनाना शुरू करूंगा तो शायद 1 घंटा लग जाएगा। पर मैंने उसका इमीडिएट रिजल्ट, आई एम नॉट जोकिंग, आई हैव नेवर सीन इट सो क्विकली। आप लोगों ने प्रूव किया कि अपॉर्चुनिटी आपको दी जाती है, और अब उसको कैसे आप उसको ऑप्टिमाइज करते हैं और उसको अप्लाई करते हैं इमीडिएटली। तो रियली थैंक यू सो मच, एंड रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू जी।
थैंक यू सो मच रवि जी, एंड आपका जो वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। और आपने ये जो बात कही क्योंकि इंडिया के ही लेवल पे नहीं, हमारे जन सेवा मित्र भले ही स्थानीय स्तर पे काम करते हैं, पर वो जो लोकल प्रॉब्लम्स को ग्लोबल अप्रोच के साथ सॉल्व करने की बात है वो हमारे जन सेवा मित्र बहुत ही अच्छे से सीख रहे हैं आप सभी के मार्गदर्शन में। और हमारे जितने भी नए साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि ये सारी एम्पल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज जो अभी आप सुन रहे हैं, जो लोकेश सर बता रहे थे या रवि जी बता रहे थे, वो सारी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है मध्य प्रदेश की अपनी एक स्टेट ऑफ द आर्ट इंटर्नशिप स्कीम को, जिसको हम मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र अभियान के नाम से जानते हैं। ये मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में चलने वाली वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंटर्नशिप स्कीम है, जहां पर मध्य प्रदेश के प्रत्येक विकास खंड में ऑलरेडी 15 इंटर्न्स काम कर रहे हैं। और आगामी 10 जुलाई तक हमने आवेदन आमंत्रित किए हैं पुनः 15-15 इंटर्न्स मध्य प्रदेश के प्रत्येक विकास खंड में डिप्लॉय करने के लिए। इस प्रकार कुल मिलाकर 4,695 वैकेंसीज हैं हमारे जनसेवा मित्रों के लिए। और इसके एप्लीकेशंस एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पे लाइव है, जिसपे कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने 2021 से 23 के बीच में अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, वो व्यक्ति इसमें अप्लाई कर सकता है और उसे अपने विकास खंड में ही रहकर स्थानीय स्तर पर प्रशासन के साथ जोड़कर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक सोशल चेंज करने का अवसर प्राप्त होगा। हमारे साथ शैलेश जी भी जुड़े हुए हैं। मैं क्विकली उनसे जानना चाहूंगा कि अब ये सेकेंड कोहोर्ट की अनाउंसमेंट लाइव है, एप्लीकेशंस लाइव है। अब एक पावर पैक हमने ट्विटर का ट्रेनिंग देखा था जो रवि जी ने कराया हमारे साथ, आगे इन जनसेवा मित्रों के लिए क्या है, कौन सी ऐसी पोटेंशियल है, कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जो अनलॉक होंगी इस जनसेवा मित्र के सेकेंड बैच के लिए, और क्यों हमारे जो प्रदेश के अन्य युवा भी हैं उनको इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में, इस हमारे इंटर्नशिप कार्यक्रम से जोड़ना चाहिए। ओवर टू यू शैलेश जी। हिमांशु जी, मुझे लगता है आपने जो ये बात कही, सबसे पहले तो यूथ ऑफ इंडिया फाउंडेशन का सौभाग्य है कि लोकेश जी के माध्यम से हम AIGGP के साथ जुड़ चुके और मुख्यमंत्री जन सेवा मित्र में अपने नॉलेज, अपने एक्सपर्ट्स को एक साथ ला सके, जैसे रवि जी यहाँ जुड़े हुए हैं। और सोशल मीडिया ही नहीं, खाली पॉलिसी मेकिंग का भी रवि जी को बहुत अच्छा नॉलेज है। ये अपने बारे में बताया नहीं, पर G7 और ऐसे अन्य कितने सारे संगठनों को जो हम सुनते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तरों पे, वो उन्होंने ही डिवाइस करने में उनका सहयोग रहा है। वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे जो कि जुलाई 15 में किया जाता है, और अभी लोकेश जी भी बता रहे थे कि किस तरह माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्किलिंग करने के लिए वर्ल्ड का एक लार्जेस्ट अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम शुरू किया। उसके लिए जो एक दिवस मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जुलाई 15 को, उसको खड़ा करने का रवि जी का बहुत बड़ा योगदान है। तो मुझे लगता है कि अभी जन सेवा मित्रों के लिए बहुत कुछ है, खाली सोशल मीडिया चलाना ही नहीं, सॉफ्ट स्किल्स और पावरफुल स्किल्स इन पॉलिसी मेकिंग ऑल्सो कुड बी अ पार्ट। और मुझे लगता है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब मैं इस बार भोपाल रहा और G20 सेवा समिट में, तो और एक चीज नया पता चला कि एक नया बैच शुरू होने वाला है और लॉन्च हो, और ये लॉन्च भी हुआ है। मतलब आप सोचिए हिमांशु जी कि बहुत सारे देशों में का पॉपुलेशन 10,000 नहीं है। वेटिकन सिटी का पॉपुलेशन है 800। मोनाको जो यूरोप में एक देश है, उसका पॉपुलेशन है 12,000। तुवालू का हो या नाउरू का हो, 10,000 पॉपुलेशन है, और हम उतने लोगों को तो ट्रेन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की लीडरशिप में, लोकेश जी के माध्यम से। उनका जो विजनरी ब्रेन चाइल्ड रहा, एंड आई थिंक इट इज कमेंडेबल दैट वी हैव पीपल लाइक लोकेश जी इन द सिस्टम हु अंडरस्टैंड कि ये कैसे ड्राइव किया जाता है और इतने अच्छे को कॉन्सेप्चुलाइज किया। तो यूथ ऑफ इंडिया फाउंडेशन इस बार फिर से, अगर हमें मौका मिलता है तो ऑब्वियसली सोशल मीडिया ट्रेनिंग्स में तो जाएंगे ही, बट और भी हमें लगता है सॉफ्ट स्किल्स और इंटरनेशनल कुछ यूनिवर्सिटीज और एजुकेशनल संस्थानों को भी साथ लाएंगे, जिससे वर्ल्ड का जो सस्टेनेबिलिटी जो विषय है वो चर्चा कर सके और मुख्यमंत्री जनसेवा मित्रों को लाभ मिल सके। अभी के लिए इतना ही, बाकी तो हम साथ मिलकर जब कार्य करेंगे तब और भी पता। बिल्कुल शैलेश जी, आपके और रवि जी के साथ जोड़कर ये प्रोग्राम निरंतर उत्तरोत्तर प्रगति को ही हासिल करेगा और हमारे सारे जनसेवा मित्र और भी नई नई स्किल्स को, नए नए प्रोग्राम्स को, नई नई ट्रेनिंग्स को अक्वायर करने में सक्षम हो सकेंगे। मेरा पुनः मेरे सारे युवा साथियों से आग्रह है कि
जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, एबिलिटी इज नथिंग विदाउट अपॉर्चुनिटी। आप सभी लोग अपार ऊर्जा और संभावनाओं से भरे हुए हैं, पर उसके लिए एक राइट प्लेटफॉर्म की, एक सही डायरेक्शन की आपको आवश्यकता है। और वो डायरेक्शन माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, लोकेश सर के नेतृत्व में आप सभी को प्रोवाइड की जा रही है मुख्यमंत्री जन सेवा मित्र कार्यक्रम के रूप में। मुख्यमंत्री जन सेवा मित्र के बैच 2 के एप्लीकेशंस लाइव हैं, जो कि आप एमपी ऑनलाइन के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन की आखिरी तिथि 10 जुलाई है। तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा ये इंफॉर्मेशन, प्रोग्राम के जितने भी हाइलाइट्स हैं, प्रोग्राम की ऑफरिंग्स हैं, ये सारी आपको हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मिल जाएगी। जाइए, उसको देखिए, समझिए, खुद अप्लाई। अगर आप एलिजिबल हैं तो खुद अप्लाई कीजिए। यदि आप एलिजिबल नहीं हैं तो एटलीस्ट रिलेवेंट लोगों तक ये अपॉर्चुनिटी जरूर साझा कीजिए, ताकि वो विश्व के इस अनूठे और अभिनव कार्यक्रम का एक हिस्सा बनकर प्रदेश के और देश के विकास में अपना एक सशक्त और समर्पित योगदान दे सके। मैं पूरे सुशासन संस्थान की टीम की ओर से, हमारे समस्त जनसेवा मित्रों की ओर से रवि जी और शैलेश जी, आपका हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि आज आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, अपने जो अनुभव थे उससे हमें एनरिच किया, आपने बताया, जो भी आपने इंसाइट्स हमें शेयर किए, वो हमारे सारे जनसेवा मित्रों ने उसके नोट्स जरूर लिए होंगे और कहीं ना कहीं वो आगामी जीवन में इन स्किल्स का जरूर अपने जीवन में इस्तेमाल करते हुए प्रगति पथ पे अग्रसर रहेंगे। थैंक यू सो मच रवि जी फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू सो मच थैंक यू वेरी मच हिमांशु, थैंक यू, थैंक यू शैलेश, थैंक यू लोकेश जी, धन्यवाद। और सभी